काशी या बनारस एक ऐसा शहर जिसने प्राचीन सभ्यता को देखा है। बनारस को दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है और ऐसा दावा किया जाता है कि इसे रोम से भी पहले बसाया गया था। काशी को लेकर बहुत सारी बातें की जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्राचीन से जुड़े पौराणिक रहस्य क्या हैं और क्या है इसका असली इतिहास? आज हम आपको बताने जा रहे हैं काशी के बारे में कुछ ऐसे रहस्य जो पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका मेरे चैनल रवि वर्ल्ड ट्यूब में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपको सारी जानकारी पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। काशी से जुड़ी सबसे पुरानी मान्यता ये है कि इस नगरी को शिव के त्रिशूल पर बसाया गया है। शिव ने अपने त्रिशूल को सामने किया और उसके बाद काशी नगरी का निर्माण हुआ। यही कारण है कि इस नगरी को हिंदू धर्म के लिए बहुत विशेष माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि महादेव को काशी स्थान इतना प्रिय है कि उन्होंने विष्णु जी से इसे अपने निजी स्थान बनाने के लिए मांग लिया और तब से ही महादेव काशी में निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि काशी से ही हिंदू धर्म की स्थापना हुई थी और यही संस्कृति का केंद्र है। आज काशी, बनारस और वाराणसी को ही लोग जानते हैं, लेकिन असल मायने में प्राचीन काल में इसके कई नाम हुआ करते थे, जैसे अविमुक्ता, आनंदवन, रुद्रावास और महाशमशान। कई लोग ये नहीं जानते, लेकिन इसे मोक्ष का शहर माना जाता है और इसलिए इसे महाशमशान नाम भी दिया गया था। काल भैरव को बनारस का चौकीदार माना जाता है। काल भैरव का मंदिर काफी छोटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी मान्यता भी छोटी है। माना जाता है कि काल भैरव के दर्शन के बिना आत्मा का स्वर्ग में जाने का रास्ता पूरा नहीं हो पाता है। अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो उसके लिए काल भैरव के दर्शन जरूरी है। बनारस के एक और रहस्य में शुमार है लोलार्क कुंड का पानी। इसमें पानी ना तो बारिश से आता है, ना ही किसी तालाब या जल स्रोत से। माना जाता है कि इस कुंड का पानी पाताल लोक से भरता है। स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र है और इसे सूर्य कुंड भी इसे कहा जाता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष के भाद्रपद में इस कुंड में सूरज की किरणें पड़ती हैं और बालासन योग जैसी आकृति पड़ती है। माना जाता है कि जो महिला इस समय यहां नहाती है उसे संतान सुख प्राप्त होता है। बनारस में एक धन्वंतरी कूप है जो मृत्युंजय महादेव मंदिर के पास है। माना जाता है कि अगर कोई इस कूप का पानी 45 दिनों तक पी लेता है तो उसकी सारी बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि वैद्य धन्वंतरी ने इस कूप में कई सालों तक तपस्या की थी और उनकी तपस्या के कारण ही ऐसा फल मिलता है। इस पानी की खासियत यह है कि 8 घाट में 8 अलग स्वाद का पानी है। ये बनारस से जुड़े सबसे अनोखे रहस्य में से एक है। बनारस को मानव शरीर की तरह बनाया गया है और यहां पर मान्यता के अनुसार 72,000 शक्ति स्थलों यानी मंदिरों का निर्माण किया था। मानव शरीर में भी इतनी ही नाड़ी होती है और इसलिए यहां उतनी मंदिरों को बनाया गया है। दरअसल अलग अलग मंदिरों में काशी में कई सारे कोने बनाए गए और ऐसा माना जाता है कि ये सभी जुड़कर 72,000 हो जाएंगे। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने पूजा का रहस्य सप्तर्षियों को बताया था और पहली पूजा भी इसी तरह से हुई थी। आने वाले काल में इस पूजा की विधि तो सबने समझ ली, लेकिन इसका अर्थ कोई नहीं समझ पाया। ये पूजा किस लिए की जाती है, इस सवाल का जवाब कई लोग गोल गोल देंगे, लेकिन असल में इसका राज शिव और असल सप्तर्षियों को ही पता था। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार यह आद्य वैष्णव स्थान है। पहले यह भगवान विष्णु की पुरी थी, जहां श्रीहरि के आनंदाश्रु गिरे थे, जहां बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहां बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। काशी में माधव गोपियों के साथ पूजे जाते हैं। जिस तीर्थ का नाम गोपी गोविंद है, इसी स्थान पर गायों को भगवान शंकर ने लिंग स्वरूप में और मां गौरी ने मूर्ति स्वरूप में एक ही विग्रह में साथ साथ साक्षात दर्शन दिए। गौ के इस प्रकार शंकर और मां गौरी के प्रत्यक्ष दर्शन से गोप्रेक्षेश्वर नाम हुआ। ऐसी एक कथा है कि जब भगवान शंकर ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया तो वह उनके करतल से चिपक गया। 12 वर्षों तक अनेक तीर्थों में भ्रमण करने पर भी वह सिर उनसे अलग नहीं हुआ।
किंतु जैसे ही उन्होंने काशी की सीमा में प्रवेश किया, ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा छोड़ दिया और वह कपाल भी अलग हो गया। जहां यह घटना घटी वह स्थान कपाल मोचन तीर्थ कहलाया। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावनपुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गया। हरिवंश पुराण के अनुसार काशी को बसाने वाले भरतवंशी राजा काश थे। कुछ विद्वानों के मत में काशी वैदिक काल से भी पूर्व की नगरी है। शिव की उपासना का प्राचीनतम केंद्र होने के कारण ही इस धारणा का जन्म हुआ जान पड़ता है, क्योंकि सामान्य रूप से शिवोपासना को पूर्व वैदिक कालीन माना जाता है। वैसे काशी जनपद के निवासियों का सर्वप्रथम उल्लेख हमें अथर्ववेद की पैप्पलाद संहिता में मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में काशीराज धृतराष्ट्र का उल्लेख है, जिसे शतानीक सत्राजित ने पराजित किया था। महाभारत में काशी जनपद के अनेक उल्लेख हैं और काशीराज की कन्याओं के भीष्म द्वारा अपहरण की कथा तो सर्वविदित ही है। महाभारत के युद्ध में काशीराज ने पांडवों का साथ दिया था। बौद्ध काल में गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व तथा उनके समय में काशी को बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। अंगुत्तर निकाय में काशी की भारत के 16 महाजनपदों में गणना की गई है। जातक कथाओं में काशी जनपद का अनेक बार उल्लेख आया है, जिससे ज्ञात होता है कि काशी उस समय विद्या तथा व्यापार दोनों का ही केंद्र थी। कहा जाता है वाराणसी नाम वरुणा और असी नदियों पर इस नगरी की स्थिति होने से पड़ा है। कीट के अनुसार वरुणा नदी का उल्लेख अथर्ववेद के इस मंत्र में है, वारिद वार्यातय वरुणावत्यामधि तत्रामृतस्यासिक्तम तेनाते वारये विषम। युवजय जातक में वाराणसी के ब्रह्मवर्धन या उभ्रमवर्धन, सुरुंधन, सुदस्सन या उसुदर्शन, पुप्फवती या उपुष्पवती और रम्म या उरम्या एवं संख जातक में मालिनी आदि नाम मिलते हैं। लोस्क जातक में वाराणसी के चारों ओर की खाई या परिखा का भी वर्णन मिलता है। एक अन्य कथा के अनुसार महाराज सुदेव के पुत्र राजा दिवोदास ने गंगा तट पर वाराणसी नगर बसाया था। एक बार भगवान शंकर ने देखा कि पार्वती जी को अपने मायके हिमालय क्षेत्र में रहने में संकोच होता है, तो उन्होंने किसी दूसरे सिद्ध क्षेत्र में रहने का विचार बनाया। उन्हें काशी अति प्रिय लगी। वे यहाँ आ गए। भगवान शिव के सान्निध्य में रहने की इच्छा से देवता भी काशी में आकर रहने लगे। राजा दिवोदास अपनी राजधानी काशी का आधिपत्य खो जाने से बड़े दुखी हुए। उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, देवता देवलोक में रहें, भूलोक यानी पृथ्वी मनुष्यों के लिए रहे। सृष्टिकर्ता ने एवमस्तु कह दिया। इसके फलस्वरूप भगवान शंकर और देवगणों को काशी छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। शिवजी मंदराचल पर्वत पर चले तो गए, परंतु काशी से उनका मोह कम नहीं हुआ। महादेव को उनकी प्रिय काशी में पुनः बसाने के उद्देश्य से 64 योगिनियों, सूर्यदेव, ब्रह्मा जी और नारायण ने बड़ा प्रयास किया। गणेश जी के सहयोग से अंततोगत्वा यह अभियान सफल हुआ। ज्ञानोपदेश पाकर राजा दिवोदास विरक्त हो गए। उन्होंने स्वयं एक शिवलिंग की स्थापना करके उसकी अर्चना की और बाद में वे दिव्य विमान पर बैठकर शिवलोक चले गए और फिर महादेव काशी वापस आ गए। गोलोक से भी भगवान शंकर की एक कथा बहुत ही प्रचलित है कि भगवान शंकर ने गौ को काशी जाने का आदेश दिया। जब वे भोलेनाथ की आज्ञा से काशी पहुंचे तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर मां गौरी सहित दर्शन दिए। गायों को भगवान शंकर ने लिंग स्वरूप में और मां गौरी ने मूर्ति स्वरूप में एक ही विग्रह में साथ साथ साक्षात दर्शन दिए। गौ के इस प्रकार शंकर और मां गौरी के प्रत्यक्ष दर्शन से गोप्रेक्ष नाम हुआ और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जो कल युग में जो मनुष्य गोप्रेक्ष का दर्शन करेगा उसको अनंत गौदान का फल प्राप्त होगा और क्लेश का नाश होगा। स्कंद पुराण में लिखा है, महादेवस्य पूर्वेण गोप्रेक्षम लिंगमुत्तमम तद्दर्शनात् भवेत् सम्यक् गोदान जनितम फलम गोलोकात् प्रेषिता गावः पूर्वम यच्छंभुना स्वयं वाराणसीम समायाता गोप्रेक्षम तत्ततः स्मृतम गोप्रेक्षा दक्षिणे भागे दधीचीश्वर समजितम। अर्थात
महादेव जी का पूर्व दिशा में एक बहुत ही अद्भुत लिंग है जिसे गोप्रेक्ष नाम से जाना जाता है। यह अर्धनारीश्वर का ऐसा स्वरूप है जिसमें शिव स्वयं लिंग रूप में और मां गौरी स्वयं मूर्ति रूप में एक ही विग्रह में साथ साथ विराजते हैं। भगवान शंकर ने गायों को स्वयं गोलोक से काशी जाने का आदेश दिया। जब वे भोलेनाथ की आज्ञा से काशी पहुंचे तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर मां गौरी सहित दर्शन दिए। गायों को दर्शन देने के कारण गोप्रेक्ष नाम हुआ और यहां दर्शन करने से अनंत गौदान का फल प्राप्त होता है और दाम्पत्य क्लेश नाश होता है। पहले बद्रीनारायण घाट से वर्तमान बूंदी परकोटा घाट तक गोप्रेक्षेश्वर तीर्थ था, किंतु कालांतर में हुए निर्माणों से इसका क्षेत्रफल सिकुड़ता गया। नए पक्के घाट बन जाने से गोप्रेक्ष तीर्थ का एक हिस्सा लाल घाट और हनुमानगढ़ी घाट और शेष हिस्सा गोप्रेक्ष तीर्थ से अपभ्रंश होकर गौ घाट और आज वर्तमान में गाय घाट के नाम से जाना जाता है। परंतु शास्त्रों के महत्व से हमें इसे गोप्रेक्ष तीर्थ ही बुलाना चाहिए। काशी का इतना महात्म्य है कि सबसे बड़े पुराण स्कंद महापुराण में काशी खंड के नाम से एक विस्तृत पृथक विभाग ही है। इस पुरी के 12 प्रसिद्ध नाम काशी, आनंदवन, अविमुक्त क्षेत्र, आनंद कानन, महाश्मशान, रुद्रावास, काशिका, तपस्थली, मुक्ति भूमि, शिवपुरी, त्रिपुरारी राजनगरी और विश्वनाथ नगरी हैं। स्कंद पुराण काशी की महिमा का गुणगान करते हुए कहता है, भूमिष्ठापिन यात्र भूस्त्रिदिवतोप्युच्चैरध स्थापिया या बद्धा भुवि मुक्तिदास्युरमृतं यस्यामृताज न तव या नित्यंत्रिजगत पवित्र तटिनीति रेसुरय सेव्यते सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी पायाद पाया जगत। अर्थात जो भूतल पर होने पर भी पृथ्वी से संबद्ध नहीं है, जो जगत की सीमाओं से बंधी होने पर भी सभी का बंधन काटने वाली मोक्षदायिनी है, जो महात्रिलोक पावनी गंगा के तट पर सुशोभित तथा देवताओं से सुसेवित है, त्रिपुरारी भगवान विश्वनाथ की राजधानी व काशी संपूर्ण जगत की रक्षा करे। सनातन धर्म के ग्रंथों के अध्ययन से काशी का लोकोत्तर स्वरूप विदित होता है। कहा जाता है कि यह पुरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, अतः प्रलय होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। वरुणा और असि नामक नदियों के बीच 5 कोस में बसी होने के कारण इसे वाराणसी भी कहते हैं। काशी नाम का अर्थ भी यही है, जहां ब्रह्म प्रकाशित हो। भगवान शिव काशी को कभी नहीं छोड़ते। जहां देह त्यागने मात्र से प्राणी मुक्त हो जाए, वह अविमुक्त क्षेत्र यही है। सनातन धर्मावलंबियों का दृढ़ विश्वास है कि काशी में देहावसान के समय भगवान शंकर मरणोन्मुख प्राणी को तारक मंत्र सुनाते हैं। इससे जीव को तत्व ज्ञान हो जाता है और उसके सामने अपना ब्रह्म स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। शास्त्रों का उद्घोष है, यत्र कुत्रापि वा काश्याम मरणे समहेश्वर जन तोड़ दक्षिण कर नेतुमत्ता रन समुपादिशेत। काशी में इस समय लगभग 1500 मंदिर हैं, जिनमें से बहुतों की परंपरा इतिहास के विविध कालों से जुड़ी हुई है। इनमें विश्वनाथ, संकटमोचन, गोप्रेक्षेश्वर, गोपी गोविंद और दुर्गा के मंदिर भारत भर में प्रसिद्ध हैं। काशी में माधव गोपियों के साथ पूजे जाते हैं। इस तीर्थ का नाम गोपी गोविंद है। विश्वनाथ के मूल मंदिर की परंपरा अतीत के इतिहास के अज्ञात युगों से चली आ रही है। वर्तमान मंदिर अधिक प्राचीन नहीं है। इसके शिखर पर महाराजा रणजीत सिंह ने सोने के पत्थर चढ़वा दिए थे। संकटमोचन मंदिर की स्थापना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। दुर्गा के मंदिर को 17वीं सदी में मराठों ने बनवाया था। घाटों के तट पर भी अनेक मंदिर बने हुए हैं। इनमें सबसे प्राचीन गढ़वालों का बनवाया राजघाट का आदिकेशव मंदिर है। प्रसिद्ध घाटों में दशाश्वमेध, मणिकर्णिका, हरिश्चंद्र तुलसी घाट और गोप्रेक्ष तीर्थ घाट, वर्तमान में बूंदी परकोटा घाट से बद्री नारायण घाट तक की गिनती की जा सकती है। दशाश्वमेध घाट पर ही जयपुर नरेश जयसिंह द्वितीय का बनवाया हुआ मान मंदिर या वेधशाला है। दशाश्वमेध घाट 3री सदी के भार शिव नागों के पराक्रम का स्मारक है। उन्होंने जब जब अपने शत्रुओं को पराजित किया, तब तब यहीं अपने यज्ञ का अवभृत स्नान किया। इस प्रकार के 10 विजय यज्ञों से संबंधित काशी का यह घाट दशाश्वमेध नाम से विख्यात हुआ। नवीन मंदिरों में भारत माता का मंदिर तथा तुलसी मानस मंदिर प्रसिद्ध हैं। वाराणसी के घाटों का दृश्य
बड़ा ही मनोरम है। भागीरथी के धनुषाकार तट पर इन घाटों की पंक्तियां दूर तक चली गई हैं। प्रातःकाल तो इनकी छटा अपूर्व ही होती है। पुरानी कहावत के अनुसार शाम अवध अर्थात लखनऊ की शाम और सुबह बनारस यानी वाराणसी का प्रातःकाल देखने योग्य होता है। यहाँ की छोटी छोटी और असाधारण रूप से संकरी गलियां तथा उनमें स्वच्छंद विचरने वाले सांड अपरिचितों के लिए कुतूहल की वस्तु हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से काशी में है। यह स्थान शिव और पार्वती का आदि स्थान है, इसीलिए आदिलिंग के रूप में अविमुक्तेश्वर को ही प्रथम लिंग माना गया है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, उसका सम्राट विक्रमादित्य ने जीर्णोद्धार करवाया था। उसे ही 1194 में मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तुड़वा दिया था। इतिहासकारों के अनुसार इस भव्य मंदिर को सन 1194 में मोहम्मद गौरी द्वारा ध्वस्त किया गया था। इसे फिर से बनाया गया, लेकिन एक बार फिर इसे सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। पुनः सन 1585 ईस्वी में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। इस भव्य मंदिर को सन 1632 में शाहजहां ने आदेश पारित कर इसे ध्वस्त करने के लिए सेना भेज दी। सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को तो ध्वस्त नहीं कर सकी, लेकिन काशी के 63 अन्य मंदिर को ध्वस्त कर दिया। डॉक्टर ए.एस. भट्ट ने अपनी किताब दान हारावली में इसका जिक्र किया है कि टोडरमल ने मंदिर का पुनर्निर्माण 1585 में करवाया था। 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया। यह फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। उस समय के लेखक साकी मुस्तीद खां द्वारा लिखित मासीदे आलमगिरी में इस ध्वंस का वर्णन है। औरंगजेब के आदेश पर यहां का मंदिर तोड़कर एक ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का कार्य पूरा होने की सूचना दी गई थी। औरंगजेब ने प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को मुसलमान बनाने का आदेश भी पारित किया था। आज उत्तर प्रदेश के 90% मुसलमानों के पूर्वज ब्राह्मण हैं। सन 1752 से लेकर सन 1780 के बीच मराठा सरदार दत्ताजी सिंधिया व मल्हार राव होलकर ने मंदिर मुक्ति के प्रयास किए। 7 अगस्त 1770 ईस्वी में महादजी सिंधिया ने दिल्ली के बादशाह शाह आलम से मंदिर ध्वस्त करने की क्षतिपूर्ति वसूल करने का आदेश जारी करा लिया, परंतु तब तक काशी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया था, इसलिए मंदिर का नवीनीकरण रुक गया। 1777 से 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। अहिल्याबाई होलकर ने इसी परिसर में विश्वनाथ मंदिर बनवाया, जिस पर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने सोने का छत्र बनवाया। ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और महाराजा नेपाल ने वहां विशाल नंदी प्रतिमा स्थापित करवाई। सन 1809 में काशी के हिंदुओं ने जबरन बनाई गई मस्जिद पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि यह संपूर्ण क्षेत्र ज्ञानवापी मंडप का क्षेत्र है, जिसे आजकल ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। 30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी वॉटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने को कहा था, लेकिन यह कभी संभव नहीं हो पाया। इतिहास की किताबों में 11 से 15वीं सदी के कालखंड में मंदिरों का जिक्र और उसके विध्वंस की बातें भी सामने आती हैं। मोहम्मद तुगलक के समकालीन लेखक जिनप्रभ सूर्य ने किताब विविध कल्प तीर्थ में लिखा है कि बाबा विश्वनाथ को देव क्षेत्र कहा जाता था। लेखक फ्यूरर ने भी लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक के समय कुछ मंदिर मस्जिद में तब्दील हुए थे। 1460 में वाचस्पति ने अपनी पुस्तक तीर्थ चिंतामणि में वर्णन किया है कि अविमुक्तेश्वर और विशेश्वर एक ही लिंग है। आज की इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।